नरेंद्र मोदी साहब के इस दौरे की कुछ जहां और ख़ास बातें हैं, उसी के अंदर एक बात यह है कि वो जिस जगह ठहर रहे हैं वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में रुकने जा रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। यानी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस, ब्लेयर हाउस अमेरिका के राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ब्लेयर हाउस एरिया के मामले में व्हाइट हाउस से भी बड़ा है और व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। सबसे खास बात यही है कि ब्लेयर हाउस और व्हाइट हाउस एकदम आसपास है। ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ब्लेयर हाउस में ही रहते हैं। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। चाइना जो है वो ये सोच रहा है और ये समझ रहा है, उसने अपनी मीडिया आउटलेट्स पर ये बात भी जो है वो कहनी शुरू कर दी है कि जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा ख़राब कर देगा और ये चाइना और यूएस के जो पहले ही इतने ख़राब रिलेशंस हैं ये और भी गए। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फिर से अभी यूएस के दौरे पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले ये दूसरे फॉरेन डिजिग्नेटरी हैं, मतलब दूसरे फॉरेन हेड है। इससे पहले आई थिंक इजराइल के नेतन्याहू मिले थे और इसके बाद मोदी जी मिल रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों, मोदी जी के रहने का इंतज़ाम जो है किसी होटल में नहीं किया गया है। इस बार जो है वो वाइट हाउस के सामने ब्लेयर हाउस है, उसमें किया गया है दोस्तों। और मतलब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कोशिश की गई है, ये उनको बोला गया कि भाई आप होटल में रुकेंगे, हम आपको यहाँ पर रुकवाना चाहते हैं। तो एक दिखाता है कि जो हमारे कंट्री के टूवर्ड्स एक रिस्पेक्ट है, मोदी जी के टूवर्ड्स एक रिस्पेक्ट है, जो उनकी आपस में एक फ्रेंडली बिहेवियर है, फ्रेंडली रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, अगर इंडिया के टूवर्ड्स कुछ और पाकिस्तान उस पर रिएक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो पाकिस्तानी मीडिया पर बोल रहा है कि हमारे पीएम को तो नंगा करवा लेते हैं एयरपोर्ट पर। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और नरेंद्र मोदी साहब के विजिट की डिटेल ये है कि मोदी साहब ब्लेयर हाउस में स्टे कर रहे हैं। ब्लेयर हाउस एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है, व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस। आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिशियल, डीसी में जो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है वो ब्लेयर हाउस है। और वहाँ पर एक बहुत स्पेशल जो डिग्नेटरीज होते हैं उनको ठहराया जाता है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स भी शामिल हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन मोदी साहब स्टे कर रहे हैं उस ब्लेयर हाउस में जो कि अक्रॉस दी स्ट्रीट है, बिल्कुल वाइट हाउस के सामने सड़क पर ब्लेयर हाउस मौजूद है। तो ये एक बड़ी बात है और इसमें आप ये समझें कि मोदी साहब को उन्होंने ठहराया है एक ऐसी जगह पर कि जो बिल्कुल वाइट हाउस के सामने है। वैसे तो वो एरिया जो पूरा है वो सारा एरिया एक ही लगता है। जब आप वहाँ पर एक तरफ से दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से जब आप निकलते हैं तो पूरे एक ही प्रेमिसेस में तमाम ऐसे बिल्डिंग्स हैं, आप कह लें रेड जोन में जो बिल्डिंग्स हुआ करती हैं। लेकिन उसके अंदर ये एक बड़ी बात है कि बिल्कुल वाइट हाउस के सामने ब्लेयर हाउस है जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब को ठहराया जा रहा है। देखिए, होटल्स में भी ठहराया जाता है। ये इसलिए बड़ी ख़ास बात है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं या जो प्रेसिडेंट्स आते हैं, ऐसा भी होता है यहाँ पर कि उनको होटल्स में ठहरा दिया जाए। दूर हैं होटल्स वहाँ से या इस तरह की और जगहों पर, लेकिन जो वाइट हाउस के बिल्कुल सामने
गेस्ट हाउस है प्रेसिडेंशियल, वहाँ पे भी ठहरा जाता है। पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है। जहाँ पे भी जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान होया कि ते कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी साडा जेड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साडे हुन प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं, अस्सी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में भेजे और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया, ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं और उस बात को उन्होंने याद रखा। डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रिमेंबर किया। रिमेंबर करने का उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इसी इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के आप उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना। हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। उन्होंने आप ये कह लें कि डिफेंस इशू पे बात की, उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन पे कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर दी है। भाई मार्से तक, मुंबई से लेके मार्से तक कॉरिडोर ओपन करेंगे, आईमैक को एक्सपैंड करने की बात करें। हमारा सीपैक बेचारा जो है अभी तक जो है ना डामाडोल हो, वो हम 2009 से सीपैक पे लगे हुए हैं। भारत का नैरेटिव यही है कि अब वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां दुनिया में कोई भी इनिशिएटिव उनके बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए हम अक्सर सुनते भी रहते हैं कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपना रोल जो है भरपूर तरीके से दुनिया भर के मामलात में अदा कर सके। तो ये भारत का नैरेटिव है। आप इससे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, वो तो अलग बात है, लेकिन दुनिया भी एक लिहाज से आप समझते हैं कि वो पैंडर तो करती है भारत को। अमेरिका जो है वो क्योंकि वो अपने लॉन्ग टर्म जो है देख रहा है चीन को अपना हरीफ, तो चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है उसको।